एक बार एक आदमी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। वह रोज़ सुबह बाज़ार में जाता और अपनी पेंटिंग को 5,000 रुपये में बेचकर घर आ जाता था। इस तरह से वो महीने के 15,000 रुपये कमाता था। ऐसे ही उसका गुजारा होता था। वो आदमी डेली शाम को एक पेंटिंग बनाता था और सुबह उसको बेचने चला जाता था। ऐसे ही बहुत साल गुजर गए। उस आदमी की उम्र भी बहुत हो गई थी। उसकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि उसके लिए पेंटिंग बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पेंटिंग बनाते वक्त उसका हाथ कांपने लगता था। उसका एक बेटा भी था। उसने सोचा कि उसका यह पेंटिंग का हुनर वह अपने बेटे को सिखाएगा। फिर वो अपने बेटे को पेंटिंग सिखाने लगा। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे, अब मेरी उम्र हो गई है, अब से पेंटिंग तू करेगा और मैं तुझे सिखाऊंगा कि पेंटिंग कैसे करते हैं। फिर वो अपने बेटे को पेंटिंग सिखाने लगा कि पेंटिंग बनाते कैसे हैं, उसमें रंग कैसे भरते हैं, पेंटिंग को आकर्षित कैसे बनाते हैं, पेंटिंग को बेचते कैसे हैं। ये सब वो अपने बेटे को सिखाने लगा। धीरे धीरे वो बहुत कुछ सीख गया था। उसने पेंटिंग बनाना सीख लिया था। बेटे ने बहुत अच्छे से एक पेंटिंग बनाई और वो बाज़ार गया उसे बेचने के लिए। 100 रुपये में बेचकर वह घर आया। घर आकर उसने अपने पिताजी से यह बात कही। उसके पिता ने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई बेटा कि तुमने अपनी पहली पेंटिंग बेची। लेकिन उसका बेटा खुश नहीं था। उसके बेटे ने कहा, पिताजी आप तो अपनी पेंटिंग 500 रुपये में बेचकर घर आते थे, लेकिन मेरी पेंटिंग केवल 100 रुपये में बिकी। पिताजी मुझे और सिखाइए, आपको ज़रूर कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता। उसके पिता ने उसे और सिखाया। कुछ महीनों के बाद वो पेंटिंग में और भी अच्छा हो जाता है। उसने फिर एक पेंटिंग बनाई और उसने यह पेंटिंग 200 रुपये में बेची। वो घर आता है, लेकिन वो तब भी खुश नहीं होता। वो घर आया और अपने पिता से कहा, पिताजी मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पेंटिंग केवल 200 रुपये में बिकी है, लेकिन आपकी पेंटिंग 500 रुपये में बिकती थी। आपको अभी भी कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता। उसके पिता ने उसे फिर से सिखाया। बेटे ने फिर से एक पेंटिंग बनाई। इस बार वो बाज़ार में गया और अपनी पेंटिंग को 300 रुपये में बेच कर आया। वो घर आया और अपने पिता से कहा, पिताजी मैंने इस बार अपनी पेंटिंग 300 रुपये में बेची है। पिताजी ने कहा, बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम तरक्की करते जा रहे हो। पर बेटा मायूस था। वो अपने पिता से बोला, पिताजी अभी भी मेरी पेंटिंग 500 रुपये में क्यों नहीं बिक रही? ऐसा अभी भी आपको क्या पता है जो मुझे नहीं पता? पिताजी बोले, बेटे मायूस मत हो, मैं हमेशा तुझे सिखाता रहूँगा कि इससे महंगी पेंटिंग कैसे बेचते हैं। उसके पिताजी ने उसे और सिखाया। अगले दिन वो बाज़ार में अपनी पेंटिंग को बेचने के लिए गया। पेंटिंग बेचकर जब वो घर आया तो वो पहली बार बहुत ही ज़्यादा खुश था। पिताजी ने कहा कि तुम इतने खुश क्यों हो? तो बेटे ने जवाब दिया, पिताजी इस बार मैंने अपनी पेंटिंग 700 रुपये में बेची है। पिताजी बहुत खुश हुए और कहा, मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर कि तुम्हारी पेंटिंग 700 रुपये में बिकी है। अब बेटा मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि पेंटिंग को 1000 रुपये में कैसे बेचते हैं। बेटा बोला, पिताजी बस करो, मैं आज अपनी पेंटिंग को 700 रुपये में बेच कर आया हूँ। आपने कभी भी अपनी पेंटिंग को 500 से ज़्यादा में नहीं बेचा और आप मुझे सिखाएंगे कि पेंटिंग को 1000 रुपये में कैसे बेचते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा अब तुम्हारी पेंटिंग कभी भी 700 रुपये से ज़्यादा में नहीं बिक पाएंगी, क्योंकि तेरा सीखना बंद हो गया है। क्योंकि जब मैं अपने पिताजी से सीख रहा था, जो कि अपनी पेंटिंग को 300 रुपये में बेचते थे, तब मैंने भी किसी दिन अपनी पेंटिंग को 300 रुपये में बेचा था। तब मैंने अपने पिता से कहा कि पिताजी आपने अपनी पेंटिंग को 300 रुपये में बेचा और मैंने अपनी पेंटिंग 500 रुपये में बेची, तो अब मैं आपसे और क्या सीखूं? तो बेटा उस दिन से मैंने सीखना बंद कर दिया और आज तक मैं 500 से ज़्यादा रुपए में कभी भी अपनी पेंटिंग बेच नहीं पाया, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार आ गया था। और यह अहंकार हमारा बहुत ही बड़ा दुश्मन होता है। यह अहंकार किसी ज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई जड़ से कम नहीं है, जो धीरे धीरे उसे ख़त्म कर देता है। जब हम ये मानने लगते हैं कि हम इससे कैसे सीख रहे हैं, मैं तो इससे भी अच्छा कर रहा हूँ, तब हम सीखना बंद कर देते हैं। और जिसका सीखना बंद हो जाता है, उसका आगे बढ़ना भी बंद हो जाता है। हम हर इंसान से थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को सब कुछ नहीं पता होता, लेकिन हर इंसान को थोड़ा थोड़ा ज़रूर पता होता है।
तो ये थी एक चित्रकार की कहानी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा।